हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सरितास प्लेनेट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एसएसटी के पीवाईक्यूज़ की वीडियोस है, चलिए शेयर करते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि। प्रश्न रिपीट करेंगे। भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि। ऑप्शन ए है कर्नल टॉड की एनल्स का प्रकाशन हुआ। ऑप्शन बी है कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली। ऑप्शन सी है अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया। और ऑप्शन डी है सिंधु सभ्यता की खोज हुई। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, सिंधु सभ्यता की खोज हुई 20वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था। ऑप्शन बी है वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है। ऑप्शन सी है रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? निम्नलिखित में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? ऑप्शन ए है कुटीर उद्योगों का ह्रास। ऑप्शन बी है तीव्र जनसंख्या में वृद्धि। ऑप्शन सी है बढ़ती महंगाई। और ऑप्शन डी है आवश्यक सुविधाओं का अभाव। ऑप्शन डी है आवश्यक सुविधाओं का अभाव। शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, बढ़ती महंगाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? प्रश्न रिपीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? ऑप्शन ए है क्रीट सभ्यता। ऑप्शन बी है मिस्र सभ्यता। ऑप्शन सी है यूनानी सभ्यता। और ऑप्शन डी है रोमन सभ्यता। सही आंसर को टिक करेंगे। चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूनानी सभ्यता। ठीक है, यूनानी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मचारी वेतन भोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। ये एक कथन है, कर्मचारी वेतन भोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया? ऑप्शन ए है हर्षवर्धन। ऑप्शन बी है
चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त प्रथम। तो ये किस शासक के संदर्भ में कहा गया था? जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है परांतक प्रथम। ऑप्शन बी है आदित्य प्रथम। ऑप्शन सी है विजयालय और ऑप्शन डी है राजेंद्र चोल द्वितीय। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया? दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया? ऑप्शन ए है चोल। ऑप्शन बी है पल्लव। ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी है चालुक्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट से टिक करेंगे। जो सही आंसर है इनमें से वो है ऑप्शन नंबर दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोटम तथा ग्राम में विभाजित किया? इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर हो जाएगा किसने विभाजित किया था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन ए है राष्ट्रकूट। ऑप्शन बी है चोल। ऑप्शन सी है चालुक्य और ऑप्शन डी है पल्लव। किसके समय में कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? प्रश्न क्या है?
रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 9 का क्या आंसर सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ बिहार राज्य में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक था। निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक था, कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कबीर, ऑप्शन बी है नानक, ऑप्शन सी है निम्बार्क और ऑप्शन डी है दादू। कौन सा सगुण भक्ति का प्रचारक था? इन चारों में से कौन था? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल कालीन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पर प्रश्न नंबरिंग में मिस्टेक हो गई है। मुगल कालीन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, ऑप्शन बी है अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई, ऑप्शन सी है अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और ऑप्शन डी है शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताज बनवाया। तख्ते ताउस है, ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तख्ते ताउस लिख लीजिएगा। तो इनमें से सही ऑप्शन हो जाएगा अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु थी। प्रश्न रिपीट करेंगे, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु थी। ऑप्शन ए है 67 वर्ष, ऑप्शन बी है 54 वर्ष, ऑप्शन सी है 57 वर्ष और ऑप्शन डी है 49 वर्ष। इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 57 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था। ठीक है, जो 1870 तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? प्रश्न में पूछा है 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30 था, तो 1857 तक घटकर कितना रह गया था? ऑप्शन ए है 25, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 3। तो 1870 ईस्वी तक कितना रह गया था प्रतिशत सूती कपड़े का? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। प्रश्न रिपीट करेंगे, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। ऑप्शन ए है संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी है संसद द्वारा, ऑप्शन सी है लोकसभा द्वारा और ऑप्शन डी है राज्यसभा द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? तो इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंद्रह मूल कर्तव्य संविधान के भाग 5 का के किस अनुच्छेद में शामिल हैं? ऑप्शन ए है 51 का, ऑप्शन बी है 42, ऑप्शन सी है 50 का और ऑप्शन डी है 52। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार में, ऑप्शन बी है नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन सी है प्रस्तावना में, ऑप्शन डी है इनमें से सभी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के अधिकार बिल 1952 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 12 और 13, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23, 28, 29, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 36। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बालकों के अधिकार बिल 1952 का ऑप्शन नंबर 42। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए अनुच्छेद 42। प्रश्न नंबर 18 है और ये आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है समानता का अधिकार, ऑप्शन बी है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी है मतदान का अधिकार और ऑप्शन डी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा वरना गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, मतदान का अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ही आता। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो इतनी ही थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।